हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नो योर टीचर विद नुपुर। और आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि अगर आप एक टीचर हैं और अपने घर से बैठ के कमाना चाहते हैं, अपने घर से बैठ के आप क्लासेस लेना चाहते हैं, मतलब आप ट्यूशन क्लासेस चालू करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि जब हम कोई ट्यूशन क्लास चालू करते हैं घर से या हम कहीं जाके ट्यूशन्स देते हैं, हमारे मन में डिलेमा आता है कि किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के क्या क्या चीज़ें सोचें और उसके बाद हम अपनी फीस स्ट्रक्चर जो भी हमें डिसाइड करना है अपने ग्रेड वाइज उसको डिसाइड करें। सो आज इस वीडियो में हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे बिकॉज वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक करेक्ट फीस चार्ज कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और सक्सेसफुल बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड ये सारे जो फैक्टर्स हैं आप एंड तक देखिए, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपके लिए एक बोनस सजेशन भी है जो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर दैट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। यहाँ पे टीचर्स एंड टीचिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप देख सकते हैं आप अपने करियर में किस तरह से ग्रो करें इस फील्ड के हिसाब से, और आपको उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं कोशिश करती हूँ उन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिए, कमेंट करके भी मुझे बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है लोकेशंस। बहुत ज़्यादा इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है बिकॉज हर कहीं, मतलब अगर आप डिफरेंट शहर में भी जाएं, स्टेट में भी जाएं, तो आप देखेंगे वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। स्कूल्स में भी होता है, उसी तरह से आप ट्यूशन क्लासेस में भी देखेंगे कि फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इनफैक्ट अगर आप एक लोकेलिटी जो पॉश लोकेलिटी है से वहाँ से थोड़ा सा आउटस्कर्ट लोकेलिटी में जाएंगे या थोड़ी डिफरेंट लोकेलिटी में जाएंगे, आप वहाँ पर भी देखेंगे जो फीस है, स्पेशली ट्यूशन क्लासेस की जो फीस है वो डिफरेंट हो जाती है। तो ये जो आपकी लोकेशन है, कहाँ पे आप क्लासेस ले रहे हैं, वो बहुत मैटर करती है। अब अगर आप एक अर्बन एरिया में हैं, एक बड़ी सिटी में है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हायर साइड में रहेगा। अगर आप उसी तरह से अगर आप किसी आउटस्कर्ट में है, विलेज एरिया है, तो वहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो आपके जगह के हिसाब से ही मैटर करता है कि आपका फीस स्ट्रक्चर कैसा हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है, जब भी आप अपनी क्लासेस शुरू करें इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपका लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से ही आप डिसाइड कीजिए। आप ये कंपेयर मत कीजिए कि उस सिटी में उसको तो ज़्यादा मिल रहा है और मुझे यहाँ पे कम मिल रहा है, बिकॉज वो सिटी टू सिटी और जगह टू जगह डिफर करता ही है। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। जो सेकेंड पॉइंट है वो है क्लास ड्यूरेशन का और कितने दिन क्लास होती है इन अ वीक उसका। मान लीजिए आप 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं और उसका जो फीस है वो 150 रुपीज़ पर आवर है। अगर आपने अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया और 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे की क्लास ले रहे हैं, मतलब 1 आवर एंड 30 मिनट्स की क्लास हो रही है, तो उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ जाएगा। या तो आप उसमें उसको 175 रुपीज़ भी कर सकते हैं या 200 भी कर सकते हैं, डिपेंड कि आप वहाँ पे क्या फीस स्ट्रक्चर रखते हैं। तो जिस तरह से आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, आपका फीस भी बढ़ जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए। उसी तरह से मैटर करता है कि आप अपना जो पूरा फीस स्ट्रक्चर है वो आप कितने दिनों के लिए रख रहे हैं। अगर आप डे वाइज रख रहे हैं तो हो सकता है अगर आप 2 दिन ले रहे हैं क्लास या 3 दिन ले रहे हैं क्लास तो उसका फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अगर आप एवरी डे ले रहे हैं, मान लीजिए आपकी क्लास 5 to 6 डेज इन अ वीक हो रही है, तो उसका फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। आप उसको मंथली भी कर सकते हैं या आप डे वाइज भी डिसाइड कर सकते हैं कि पर डे मेरी क्लास हो रही है इन दिनों में, मतलब 3 डेज अ वीक अगर मेरी क्लास हो रही है तो पर डे की जो क्लास है उसका फीस ये है। तो आप दोनों तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। आपका टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पे मैटर करता है और आप कितने दिन क्लास ले रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो दोनों चीज़ को ध्यान में रख के अपना फीस स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए भी आपको अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि जब आप पेरेंट्स से बात करें आप इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके उनको कि मैं अगर इतना टाइम दे रहा हूँ या इतने दिन की क्लास ले रही हूँ तो ये क्यों है,
इसके पीछे अगर मैंने ये फीस रखा है तो वो क्यों है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, और जैसे कि मैंने पहले बताया था आपका लोकेशन मैटर करता है, उसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आप क्लास ले कहाँ रहे हैं। मतलब आप क्या अपने लोकेशन में, मतलब अपना घर या अपना कोई थर्ड पार्टी जो आपने प्लेस डिसाइड किया है वहाँ पे आप क्लास ले रहे हैं, या आप स्टूडेंट के घर पे जाके क्लास ले रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट के घर पे जाके क्लास ले रहे हैं तो क्या होगा, आपका एक एक्सपेंस बनता है ट्रांसपोर्ट का, और जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है या जो भी है उसका भी, जो टाइम ड्यूरेशन आपका कवर करते हो आप, जितना डिस्टेंस है उसका सबका आप एक अलाउंस बना के उसमें ऐड कर सकते हैं फीस में। बट यहीं पे अगर आप अपने घर पे क्लास ले रहे हैं तो क्या होगा, आपका काफ़ी समय, आपका काफ़ी एक्सपेंडिचर है वो बच जा रहा है। तो इसे आप उसमें से अपनी फीस में से रिड्यूस कर दीजिए। तो आपका जो कंपोनेंट है वो सिर्फ फीस जो आप पढ़ा रहे हैं उस पर ही डिपेंड करेगा। आप दूसरी जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जो दूसरी जो चीज़ें हैं, और वो सारी हट जाएगी। यहीं पे अगर आप कहीं थर्ड पार्टी लोकेशन में आप क्लास ले रहे हैं, कहीं पे आपने कोई प्लेस रेंट पे लिया और वहाँ पे आप क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ का एक रेंट है जो आप पे कर रहे हैं, उसको आपको फीस में फिर ऐड करना पड़ेगा, ताकि आप वो जो आपका जो एक्सपेंस हो रहा है उसको आप ख़त्म कर सकें। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख के अपना फीस डिसाइड कर सकते हैं। कहाँ क्लास ले रहे हैं वो मायने रखता है। तो आप जॉट डाउन कर सकते हैं, स्टार्ट करने से पहले अपनी क्लासेस आप लिख सकते हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं क्लास वहाँ पे जाके लेने वाली हूँ स्टूडेंट्स के घर पे, या मैं अपने घर पे लूँगी, या मुझे कोई थर्ड लोकेशन चाहिए जहाँ पे मुझे क्लास लेने में ईजी हो। तो ये सारी चीज़ें आप पहले मेंशन कीजिए, सोचिए इस बारे में, और फिर फीस उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। हमारा जो फोर्थ पॉइंट होगा उसमें हम बात करेंगे हमारे ग्रेड लेवल्स की। अगर आप 1 to 5 की क्लासेस ले रहे हैं या एकदम प्री प्राइमरी की क्लासेस ले रहे हैं तो उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम होगा। 6 to 8 ग्रेड्स की जो क्लासेस हैं उनका फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, और जो हायर ग्रेड्स है 9 to 10 या 11 12 की क्लासेस हैं उनका फीस स्ट्रक्चर अलग होगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन सेंटर्स का और उन टीचर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होता है। तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप कौन कौन से ग्रेड्स लेने में कंफर्टेबल है, और उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट डिसाइड कीजिए। तो ये आप जब डिसाइड करें अपना फीस, इन चीज़ों को ध्यान रखें कि आप जब पेरेंट्स से बात करें तो इसको अच्छे से क्लियर करके बताइए कि आप इतने दिनों की क्लास लेंगे, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे, इन ग्रेड्स में आप कंफर्टेबल है, ताकि पेरेंट्स के दिमाग में ये क्लैरिटी हो कि हम आगे अपना डिसीजन कैसे लें। तो ये सारी चीज़ें आप मेक श्योर कर सकते हैं। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट में हम बात करेंगे कि हम क्या ग्रुप ट्यूशन्स ले रहे हैं या इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं। अगर आप 1 to 1 पढ़ा रहे हैं, एक बच्चे को एट अ टाइम आप कैटर कर रहे हैं, उसका फीस थोड़ा बढ़ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप एक पूरे ग्रुप को कैटर कर रहे हैं जिसमें 4 to 5 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम हो जाएगा। आप एक एवरेज फीस बता सकते हैं और उसको उस ग्रुप के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअली आप उतना डिसाइड कर सकते हैं उस ग्रुप के लिए। 1 to 1 में क्योंकि आप 1 घंटे में या 1.5 घंटे जो भी आपका टाइम पीरियड है उसमें सिर्फ एक ही बच्चे को कैटर कर रहे हैं, तो उसका फीस आप थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जब आप पेरेंट्स से बात करें। ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे बोनस टिप की। बोनस टिप में मैं ये बताना चाहूँगी कि हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स या जो सब्जेक्ट्स या जो क्लासेस बताई हैं उसके अलावा भी आप कुछ और ऑफर कर रहे हो। सपोज स्टूडेंट्स को ओलंपियाड की तैयारी करनी है या कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी तैयारी करनी है, तो वो भी आप ऑफर कर सकते हैं कि मैं इनकी तैयारी करवा दूंगा या करवा दूंगी। तो वो आप मेंशन कर सकते हैं पेरेंट्स को। जब आप ये मेंशन करें तो आप उनको बोल सकते हैं कि ओके, आई एम गोइंग टू चार्ज दिस मच फॉर दिस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा थिंग। अगर मान लीजिए आपके कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस चल रहे हैं एकेडमिक्स के साथ, सपोज आप म्यूजिक क्लासेस लेते हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस भी लेते हैं और उसको भी आप इसके साथ ही रखते हैं, तो उसके क्लासेस का भी आप अपने फीस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका बोनस टिप है कि आप ऑफर क्या कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा क्या ऑफर करें, या सिर्फ उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने में आप हेल्प कर रहे हैं, आप क्या करें, क्या क्या चीज़ें ऑफर करें। अगर आप ये लिस्ट डाउन करके पेरेंट्स के सामने बताएंगे कि मैं ये भी करने में उसकी हेल्प करूँगा, उसके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें उसकी हेल्प करवाऊंगा, ये सारा अगर आप मेंशन करके पेरेंट्स को बताएंगे और उसके हिसाब से अपना फीस रखेंगे, तो आपके दिमाग में भी एक क्लैरिटी रहेगी। पेरेंट्स भी अच्छे से क्लियरली ये जानेंगे कि आपसे उनको क्या क्या उम्मीदें करनी चाहिए और क्या क्या आप ऑफर कर रहे हैं, और उसके हिसाब से ही आप फीस चार्ज कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ आपके दिमाग में और पेरेंट्स के दिमाग में क्लियर रहेगा। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आपके लिए यूज़फुल हैं। जब भी आप क्लासेस लेना शुरू करें, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और उसके बाद चालू कीजिए। आपको हेल्प मिलेगी, आपको सोचने में आसानी होगी, आपको अपना फ्रेमवर्क बनाने में, अपना जो काम का जो एक प्रॉपर आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करने में आपको आसानी रहेगी। आई होप वीडियो आपके काम आए, आपको हेल्प हो सके। अगर आपके कुछ और कमेंट्स है, कुछ और आप जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि अगर ज़रूरत हो तो मैं नेक्स्ट आपके वीडियोस में मैं वो बात उठाऊं और उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा, आपके काम का लगा, तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ जो इस तरह के काम को चालू करना चाहते हैं, और उनकी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू मीट यू अगेन इन माई अपकमिंग वीडियोज़। नमस्कार।